नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी जी। KVS जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। KVS जी, जिस प्रकार से नगर निगम आम नागरिकों की मूलभूत जरूरतों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता मुहैया कराने, सेवाएं मुहैया कराने वाली इकाई है, तो बहुत महत्वपूर्ण इकाई हो जाती है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चूंकि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकताएं चल रही हैं, निगम ने भी अपनी जो बिल्डिंग परमिशंस हैं उसमें कुछ वृक्षारोपण को लेकर कुछ चीज़ें मैंडेटरी की हैं कि बिल्डर को इतना ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा। अपने स्तर पर निगम शहर में ग्रीनरी बढ़े उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब कितने बिजी होते हुए भी प्रतिदिन टाइम निकाल कर मैंने वृक्षारोपण करते हैं। वो मतलब ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर से एक दिन भी नहीं चुके हैं मतलब वृक्षारोपण करने में, और वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि नागरिकों को भी, सभी लोग आगे आकर मुख्य अवसर पर कोई भी संदर्भ है उसमें पौधे लगाना चाहिए। तो हम अभी तक जनरली नगर निगम में हम लोग सेंट्रल वर्च पर या साइड वर्च पर ग्रास और पौधे करते थे, लेकिन हम लोग लास्ट 2 ईयर से सीरियसली बड़े स्केल पर वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। जैसे ऑलमोस्ट हम लोग इस 2 सालों में 70 एकर्स करीब एरिया में वृक्षारोपण का काम हम लोग टेकअप किया है जी। बड़े एरिया जहाँ पर हमने लिया है, एयरपोर्ट के बाहर है, कलियासोत नदी के मतलब डैम के किनारे हैं, BHEL एरिया में पंछी विहार है, उधर है। इवन बड़ा एरिया मतलब हम लोग आदमपुर के पास में हमने वृक्षारोपण का लिया है, मोहरीदाम खेड़ा में भी लिया है। ये ऐसा पैचेस है जहाँ पे हमको 5 एकड़ या उसके ऊपर भूमि मिला है, जहाँ पे वृक्षारोपण हम लोग मतलब कर रहे हैं। इसी प्रकार हम नागरिकों को भी एंकरेज कर रहे हैं कि उनके कॉलोनियों में कहीं पे भी प्लॉट है या मतलब ऐसा ग्रीन एरिया के लिए है, वो लोग रेडी होंगे तो हम लोग उनको सहयोग करके मतलब पौधे लगाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि इधर सकारात्मक सोच संस्था द्वारा उन लोगों ने जोन नंबर 15 में अपने एक एरिया उन्होंने नाला के बगल में चिन्हित किया था, उधर भी वृक्षारोपण किया गया है। और कुछ संस्थाएं द्वारा भी मतलब वो लोग मतलब जहाँ पे मतलब हम लोग मतलब बात करते हैं उनके साथ मिलकर हम लोग मतलब डेंस प्लांटेशन करें, जहाँ पे भी करें। इसी में आप जानते हैं कि मियावाकी टेक्निक कहते हैं, जहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा पौधे लगाने के लिए करते हैं, ताकि वो एक छोटा सा अपने आप में मतलब एक वन के रूप में वो डेवलप हो सके, छोटा सा जंगल डेवलप हो। हाँ। तो ये मियावाकी टेक्निक से अभी कितनी जगहों पर चल रहा है ये काम? हम लोग पिछले साल जस्ट छोटा सा एरिया रविंद्र भवन के सामने किया था, वाल्मीकि के साथ किया था। इस बार काफी बड़ा एरिया एयरपोर्ट के बाहर ऑलमोस्ट 10 एकड़ का भूमि मिला है। तो वो मतलब गड्ढा है, मतलब पुराना मतलब वो पानी वगैरह भरा रहता है, उसमें हमने स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 1 एकड़ में काम हो गया, लेकिन लगातार काम हो रहा है। तो वो पूरा का पूरा एरिया को उसी प्रकार मियावाकी टेक्निक से ही सघन वृक्षारोपण करने का तैयारी है और प्लान हो रहा है जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि चूंकि आम लोगों का सहयोग भी इसमें अपेक्षित किया है, सामान्यतः बिल्डिंग लेआउट के जो प्लान रहते हैं उसमें आपने हमेशा एक ग्रीन एरिया आप सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ग्रीन एरिया सुरक्षित रखने के अलावा हम ये भी सुनिश्चित करें कि नहीं, उस ग्रीन एरिया में भले ही वो ओपन एरिया हो लेकिन उसमें वृक्षारोपण जरूर हो? नहीं, होना चाहिए। मतलब जैसे अब जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी मतलब टाइम दे रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं, हम लोग भी मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं और इन्फोर्स करेंगे कि जिस एरिया मतलब जिसके लिए रिजर्व है उसके रिजर्व रहना चाहिए और उस पर्पस के लिए ग्रीनरी डेवलप होना चाहिए जी। सो जितना मतलब बेटर ये है कि अब आप देख रहे हैं कि अब शहर में मतलब शहर के बीच में भी एयर क्वालिटी के दृष्टिकोण से भी, पर्यावरण दृष्टिकोण से भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब जैसे सर अमृत वन, जब जो ये अमृत योजनाएं आई, इन्होंने चाहे पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, सीवेज हो, इसमें अभूतपूर्व लोगों की जीवन शैली में बदलाव किया, सुविधाएं दी। तो अमृत वन योजना का एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि किस हद तक सफल रही और उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि भारत शासन से ये योजना मैंने गाइडेड है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा। भोपाल नगर निगम में अमृत वन में 1070 करोड़ रुपए का काम हुआ है, जिसमें 442 करोड़ रुपए का काम सीवरेज योजनाओं में, ऑलमोस्ट मैंने 450 करोड़ का काम वाटर सप्लाई में हुआ है, और प्लस नालियों में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, बड़े बड़े मतलब नालियों में पक्के नालों का निर्माण भी इसमें हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें मनुआभा टेकरी में ऑलमोस्ट बड़ा प्लांट अमृत में ही बनी है, 50 MLD का पानी है, जिससे आसपास के बहुत सारे एरिया में उधर मैंने काम हो रहा है। कोलार से 30 साल पहले पुराना जो पाइपलाइन है, मतलब बहुत दिनों के बाद अमृत वन में ही 150 करोड़ का काम हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का मतलब जो पाइपलाइन है वो चेंज हुआ है। उससे ऑलमोस्ट नेक्स्ट मान लीजिए 25-30 ईयर्स तक मान लीजिए शहर को कोलार डैम से पानी लाने के लिए हेल्पफुल होगा। सीवरेज में पहले कोई आधुनिक STP नहीं थी, लेकिन 9 STP अमृत वन में ही बने हैं।
आप देखते हैं कि बंसल हॉस्पिटल के पीछे हो या इधर सनखेड़ी में है, मक्सी में है, मोहली दामखेड़ा में है, सिरी नदी पर है, चारिमली में है। ये सभी एसटीपी मतलब पहली बार जो मॉडर्न टेक्निक्स पर जो आधारित एसटीपीस अभी बने हैं। इसमें महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि जो अमृत वन में सीवरेज में ऑलमोस्ट अब 60,000 घरों का कनेक्शन हुआ है। उनका घर का किचन का पानी, बाथरूम का पानी, पूरा लेटरिन का पानी सब मान लीजिए नेटवर्क के थ्रू मतलब जुड़कर जा सके। बड़े बड़े नाले भी अमृत में बने हैं। आप देखते हैं जैसे मान लीजिए बाणगंगा के मतलब पीछे है, पंचशील में नाला बनी है, मतलब कई राजेंद्र नगर में नाली बनी है। मतलब ये सब बड़े नाले हैं जो मतलब कभी भी खतरा रहता था कि उसमें आसपास में रहवासियों के लिए पानी भराव के लिए मतलब दिक्कत होता था। तो अमृत वन काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रूप से मतलब हेल्पफुल रहा। गार्डन्स भी बने हैं अमृत वन में, मतलब एटलीस्ट मतलब 15-20 मतलब गार्डन भी बने हैं जो उस एरिया को मतलब बेटर देखने के लिए भी नागरिकों की मतलब लाइफस्टाइल में काफ़ी मतलब हेल्पफुल हुआ है। जी, अभी तक सर पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से चूंकि नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो पाए थे, तो कोई भी एक निर्वाचित बॉडी नहीं थी, वो इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। जब इलेक्टेड बॉडी होती है तो आपके पास जो समस्याएं हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और लोगों के सुझाव हैं, वो और भी ज़्यादा प्यूरीफाई होके आ पाते हैं। अब चूंकि नगर निगम का निर्वाचन भी हो गया है, अब नगर परिषद का भी गठन होगा, महापौर भी जो है बन चुकी हैं, तो जब ये नई कार्यकारिणी काम करेगी, नई बॉडी काम करेगी, तो अभी क्या अमृत योजना में और बजट है? हाँ, बिल्कुल। अभी भारत शासन ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2 2021 को ही अमृत 2 योजना का मतलब लॉन्च कर लिया है जी। उसी में फिर भोपाल में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए काम मतलब वापस होंगे जी। इसमें भी मतलब फिर भारत शासन का भी प्राथमिकता वाटर सप्लाई, सीवरेज और गार्डन, इसी प्रकार का मतलब जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में ही है। सो वापस अब उसका मतलब जस्ट काम प्रारंभ, डीपीआर बनने का काम प्रारंभ हुआ। तो अब जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि है उन सबके लिए भी मतलब जानकारी है, और उनके एरिया में जहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए कोई और एरिया है जहाँ पे मतलब ओवरहेड टैंक बनना चाहिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम होना चाहिए, या कोई फीडर लाइन डलना चाहिए, वो सबके लिए भी मतलब इसमें बिल्कुल काम हो सकता है। सीवरेज में भी ऐसा मतलब जो जहाँ पे सीवर नेटवर्क मतलब प्रॉपर नहीं है, उधर सीवर नेटवर्क डालने के लिए, हाउस होल्ड कनेक्शन करने के लिए एसटीपी नया बनना चाहिए, ये काम भी है। तो वापस अब मान लीजिए जैसा अमृत वन ऑलमोस्ट 2016 से लेके मतलब 22 तक अभी हुआ है, ये 2022 से लेके 2027 तक अमृत 2 का मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा काम शहर में होगा। और इस जो मूलभूत वाला जो चैलेंजेस है वाटर सप्लाई, सीवरेज, इसके लिए है। सो अब डीपीआर जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, तो मतलब सभी जो अब नया मतलब जो बॉडी है, तो उन सबका गाइडेंस में उनकी मतलब जो जरूरत महसूस करते हैं, जो आवश्यकता है, उसके उनके अनुरूप ही काम होगा। जी, जिस प्रकार से अमृत वन की अगर बात करें सर, तो जैसे जब सरकार से, केंद्र सरकार से जिन योजनाओं में पैसा आता है, तो एक सर पूर्णता प्रमाण पत्र भी वो मांगते हैं, और फिर शायद मुझे इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि क्या अमृत योजनाओं में भी सर कैटेगराइजेशन होता है कि किस शहर ने बहुत अच्छा काम किया अमृत योजना? अभी कोई एक रैंक के रूप में तो नहीं निकलता है, लेकिन मतलब ये मुझे बताते हुए गर्व है कि 1070 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, 1020 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, खर्च भी हो चुका है। अब सीवरेज में लास्ट मान लीजिए 30-40 करोड़ रुपए काम बचा है, मतलब जो वो भी आने वाली 1-2 मंथ्स में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जो मतलब जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, मतलब उसका अपन मतलब बिल्कुल क्रियान्वित होकर उपयोग कर रहे हैं। मनोवा भट्टिगिरी पर बड़ा प्लांट से मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए पर डे अपन 30-40 हज़ार घरों में मतलब पानी देते हैं। कोलार की नया पाइपलाइन से भी मतलब वो मतलब पूरा के पूरे एरिया में मतलब पानी वितरण मतलब स्टार्ट हो गया है। सीवरेज में भी 9 एसटीपी चालू होकर एसटीपी में भी काम हो रहा है, और जो हाउस होल्ड जो जुड़े हैं, गार्डन का काम भी कंप्लीट हुआ है। तो मतलब अपन बहुत ही मतलब बेहतर करने वाले शहरों में ही है, मतलब जो ऑलमोस्ट 95% के ऊपर राशि खर्च हो गई, बचा हुआ राशि भी मुश्किल से मान लीजिए 1-2 मंथ्स में मतलब खर्च होकर कंप्लीट ही हो जाएगी। जी, अब जिस प्रकार से चूंकि नगर परिषद होंगी और इन सब की बैठकें होंगी, महापौर की बैठकें होंगी, तो बहुत समय से सर ये चूंकि व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऑफिसेज वगैरह को लेकर जो तैयारियां होनी थी वो सब सर हो चुकी? हम लोग आप देख रहे पहले नगर निगम सदर मंजिल से बाहर आने के बाद कई सारे छोटे छोटे ऑफिस में बट गया था। जी बढ़ गया। हम लोग कुछ लोग माता मंदिर ऑफिस में, कुछ लोग एसबीटी ऑफिस में, कोई शाहपुर ऑफिस में, ऐसा, और गोविंदपुरा में ऑफिस में, सब जगह पे मतलब बट गया था। अब हम लोग नवीन माने जो मुख्यालय बिल्डिंग का निर्माण मतलब काम स्टार्ट हो गया है। शासन ने 4 एकड़ के ऊपर भूमि सेंट मेरी स्कूल के सामने लिंक रोड नंबर 2 पर आवंटित किया है। उधर काम मतलब स्टार्ट है, उसमें मतलब कंप्लीट होने में करीब 1 साल और लगेगा। तब तक हम लोग थोड़ा ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सके, ऐसा आईएसबीटी में ही नवीन कक्षों का निर्माण किया है, जहाँ पे
मतलब महापौर मैडम हो या एमआई सदस्य है या परिषद हॉल है या सभी जो कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर हम लोग बैठ सके, तो वो जो नया मतलब एमआईसी कक्ष के लिए और मेयर मैडम का मतलब जो बैठने के लिए व्यवस्था मुश्किल से 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब फिर वो लोग मैक्सिमम लोग, मतलब अभी भी पूरे लोग तो नहीं आ पाएंगे एसपीटी में, लेकिन ज़्यादातर लोग एसपीटी में बैठने के लिए काम हो जाएगा। और जो नया हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो निर्माणाधीन है उसमें तो मतलब आइडिया ये है कि पूरा समस्त माने जो हेडक्वार्टर के जो संबंधित सब लोग हैं, माने बिल्डिंग परमिशन हो या मान लीजिए कोई विवाह पंजीयन हो या बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का है, सिविल का काम है, फाइनेंस है, ऑडिट है, मतलब जीएडी है, सभी लोग मतलब पूरा का पूरा मतलब हम लोग एक ही जगह पे बैठने के लिए जो लिंक रोड नंबर एक ही जगह पर हाँ पूर्णतः मतलब उधर मतलब परिषद हाल भी या मेयर भी हो या सभी मतलब लोग हमेशा के लिए मतलब हम लोग के लिए एक बिल्डिंग जो मतलब आने वाली 20-30 सालों के लिए मतलब एक बिल्डिंग हमको मतलब बनकर मिलेगी, निगम की डेडिकेटेड बिल्डिंग। हाँ मतलब आप मतलब जैसे मतलब आप देख रहे हैं कि वल्लभ भवन या मतलब जो एक प्रॉपर प्रशासनिक रूप से बिल्डिंग है, तो वैसा हमारा भी बिल्डिंग मतलब वो एक जैसे पुलिस के लिए पीएचक्यू हो गया, मतलब वो उस प्रकार का वो बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, वो बनते ही सभी लोग एक सर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोग निर्माण कुछ भी हो सर, लेकिन लोग उसके लिए निगम को ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर अनियोजित हो तो निगम, तो कई बार क्या है सर, निर्माण की इकाइयां हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी भी निर्माण करता है सर, पहले राजधानी परियोजना प्रशासन भी करता था जिसको अब डिफ्यूज कर दिया गया है, जो अब शायद खत्म है। तो पीडब्ल्यूडी हो गया, ऐसे ही भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, ये वो निर्माण इकाइयां हैं जो निर्माण करती हैं। और कई बार क्या होता है कि पहले उनका निर्माण हो जाता है फिर नगर निगम के साथ, तो जो निर्माण इकाइयां हैं वो एक आपस में क्लोजली कनेक्ट हों सर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हो गया, आपस में इनका एक सिंक्रोनाइजेशन हो ताकि कोई भी विकास हो वो आपसी समझ से हो, तो आगामी 10-15-25 साल का उसमें प्लानिंग शामिल हो। पहले होता है कि ये डेवलपमेंट हो गया, आपस में विभागों के बीच में एक जद्दोजहद रहती है, क्या कहेंगे? मतलब उसपे उसी के लिए मास्टर प्लान और टीएनसीपी का मतलब मुख्य रोल होता है। एक बार शहर के लिए जो लैंड यूज और मैंने मास्टर प्लान तय होता है उसके अनुसार मतलब कोई भी निर्माण करेंगे, प्राइवेट हो शासकीय हो, उसके अनुसार होना चाहिए। सो अभी उसी दिशा में मतलब शासन भी इसी प्रकार विचार कर रहा है कि मतलब जो मास्टर प्लान का प्रोविजंस है सब लोग पालन कर सके और मतलब कोई ऐसा कोई मतलब कन्फ्यूजन ना बने, कोई कोऑर्डिनेशन के इश्यूज ना बने, उस दिशा में मतलब कुछ कई मतलब कदम उठाया जा रहा है। मतलब अभी बहुत जल्दी उसमें मतलब एक्ट में भी संशोधन होकर उस प्रकार का मैंने होगा जिसमें आसानी से कोऑर्डिनेशन हो और कोई कंफ्यूजन ना बने। अभी सर भवन अनुज्ञा को लेके पहले बहुत समस्याएं थी, अब अपने जो भवन की बिल्डिंग परमिशन की जो है उसको बड़ा इजी किया है और लोग खुद ही लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। और एफएआर भी जो है उसमें कंपाउंडिंग में एक 30% तक को आपने उसमें वैध किया है, तो इन सबसे कितनी सहूलियत हुई है? मैंने डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि शासन ने जो एक्ट में संशोधन करके पहले 10% तक का कंपाउंडिंग अलाउड था, अब उसको 30% कर मैंने अलाउ किया था। उसमें बल्कि कंपाउंडिंग करने के लिए शासन ने ये भी मतलब फ्रीडम दिया था कि 20% मतलब कंपाउंडिंग फीस में छूट भी दिया था। पहले वो छूट फरवरी 28, 2022 तक थी, अब वो बढ़कर जून 30, 2022 तक थी। ऑलमोस्ट मतलब ये बताते हुए मैं मतलब अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऑलमोस्ट 5,500 लोगों ने अपने मतलब भवनों का कंपाउंडिंग कराकर स्वयं उन्होंने अपना आंकलन करके राशि जमा किया है। ये तो मतलब निगम के हिस्ट्री में ही फर्स्ट टाइम है। कभी भी मान लीजिए 100 के ऊपर तो कभी कंपाउंडिंग के केसेस नहीं हुए थे, मतलब एक साल में मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब इस वर्ष में ऑलमोस्ट 5,500 मतलब व्यक्तियों ने अपने आप कंपाउंडिंग कराया था। इसके साथ साथ मतलब शासन ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया है, जो पूर्व में 2016 के पहले बने हुए कॉलोनियां जो अवैध थी या जो मतलब अनाधिकृत रूप से है, उनका मैंने रेगुलर करने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों को मतलब करने के लिए भी काम किया है। वो ऑलमोस्ट 320 कॉलोनियां हैं जो हमने चिन्हित करके, उसमें भी हमने उसका पहले हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था, उसके बाद लेआउट प्रकाशन भी किया, दावा आपत्ति ले लिया है, अब उनका फाइनल प्रकाशन भी कई में कर लिया है। तो अब वो 320 कॉलोनियों में भी क्योंकि अभी तक उनसे रिकॉर्ड में ही नहीं था, मतलब कोई बिल्डिंग परमिशन या कंपाउंडिंग का कोई संबंध ही नहीं था, अब वो 320 कॉलोनियों में भी बिल्डिंग परमिशन हो सकेगी और कंपाउंडिंग भी हो सकेगी। तो उसमें वाले कोई बैंक लोन लेना चाहता है, कोई अपना मतलब परमिशन लेना चाहता है, उनके लिए बड़े सहूलियत मतलब मिल रही है। उनका भी काम आसान हो, हम मान लीजिए कंप्यूटर में ही ऑनलाइन में ही सब मतलब प्रावधान रख रहे हैं कि वो खुद भी मतलब सेलेक्ट करके वो कॉलोनी का नाम सेलेक्ट करके अपना लेआउट में जो अपना प्लॉट है उस प्लॉट का मतलब वो लोग कंपाउंडिंग या बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इस प्रकार की सभी कदमों से कम मतलब शासन भी और निगम का भी यही प्रयास है कि ज्यादा लोग मतलब आसानी से आगे आकर अप्लाई करके मैंने खुद मान लो उसको
कंप्लाई करें और मान लीजिए मतलब उससे उनके लिए भी फायदा है कि और मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी सर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। अभी तक तो उनकी प्रॉपर्टी का मतलब एक तरीके से कोई रिकॉर्ड ही नहीं हाँ था। मतलब अभी तक उनका, क्योंकि जैसे मान लीजिए करंट बिजली कनेक्शन के लिए हो, बैंक लोन के लिए हो, या कोई भी एक लीगल मॉर्टगेज कोई करना चाहता है, कोई रजिस्ट्री करना चाहता है, तो एक मतलब उसका एक लीगल वैलिडिटी कम थी। अब इसके आधार पर उनका एक लीगल वैलिडिटी आधार भी बेहतर होगा और अपना बिल्डिंग की मतलब सैंक्टिटी भी और मतलब परमिशन और कंपाउंडिंग भी वो अपना करा सकेंगे। जी, अगर सर मैं स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करूं तो पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है भोपाल ने, फिर अचानक एक बहुत जोरदार झटका लगा, फिर बहुत अच्छी रैंकिंग सुधरी है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर कितनी उम्मीद रखते हाँ, अभी 2022 का फील्ड स्तर पर सर्वेक्षण मतलब पूरा का पूरा आंकलन वगैरह हो गया है। अब फाइनल रिपोर्ट आना बचा है। हम लोग इस बार इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 मतलब बातों में हम लोग मतलब पहले से बेहतर काम किया है। जैसा भानपुर में जो पुराना कचरा था उसको खत्म होकर एक मतलब अच्छी स्थिति में आ गई, एक मतलब वो काम कंप्लीट हो गया है। और जो उनको मतलब जरूरत था कि एक अच्छा से आदमपुर में भी लैंडफिल बनना चाहिए, जो मतलब कचरा डिस्पोज होने के बाद फाइनली जो मतलब बचता है उसको लैंडफिल में जाना चाहिए, ऐसा खुले में नहीं फेंकना चाहिए। आदमपुर में भी मतलब काफ़ी मतलब चीज़ें बेहतर हुई है, व्यवस्थित हुई है, लैंडफिल बन गया, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ पाई, खाद भी बन रहा है, और जो प्लास्टिक से उसको हम लोग मतलब सीमेंट फैक्ट्री को भेजने के लिए काम कर रहे हैं। CND प्लांट भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। CND प्लांट में भी थुआखेड़ा में मतलब ऐसा अच्छा फैसिलिटी बन गई कि पर डे मतलब 100 टन तक के कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट है, जो मतलब भवन पुराना भवन गिरते हैं या नवीन भवनों में भी मतलब जो निर्माणाधीन भवन उसमें जो वेस्ट निकलता है उसका प्रोसेसिंग होकर पेवर ब्लॉक और ब्रिक्स कई सारे अच्छे से बन रहे हैं। इसके लिए भी मतलब इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे नंबर है। प्लस वो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमको मतलब प्लस उम्मीद है कि वाटर प्लस जो कैटेगरी कहते हैं, जिसमें मतलब मुख्य पर्पस है कि उपयोग किया गया पानी का ट्रीटमेंट और रीयूज, ट्रीटेड वाटर का रीयूज करना और मतलब रिसाइकिल करना जो पर्पस है, उसमें हम लोग STP के माध्यम से जो 9 STP जो अमृत योजना में बन पाए हैं और ऑलमोस्ट 60,000 घरों का जो हम लोग कनेक्शन दे पाए। जो पहले सीवेज उनका बगल में नाली से बह रहा था, अब उसमें सामने नेटवर्क के माध्यम से उनका घर का यूज्ड वाटर है, मैंने किचन बाथरूम लेटरिन सबका पानी का हम लोग मतलब एक नेटवर्क के माध्यम से उसको ट्रीट करने के लिए मतलब ले जा रहे हैं, पंप हाउस के मतलब माध्यम से, STP के माध्यम से। ये सब मतलब देखते हुए मुझे मतलब अच्छा उम्मीद है कि हम लोग इस बार और बेहतर पोजीशन में है। सो मतलब आप लेकिन देख रहे हैं कि कंपटीशन मतलब अब पहला टॉप मतलब 5 के लिए है। मतलब हम लोग यदि मान लीजिए कोई 30-40 में होता, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। टॉप 5 के लिए? हाँ मतलब अब मतलब चैलेंज अब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब जो सबसे अच्छे मतलब पूरे देश के अपन मतलब फाइट कर रहे हैं कि अच्छे मतलब 5 शहर या 3 शहर 2 शहरों में हम आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कंपटीशन टफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मतलब जो लास्ट टाइम 7 थे तो किसी स्थिति में हम लोग 7 से बेहतर होंगे ही। तो अब जस्ट मतलब ये उम्मीद करके देख रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग 2nd आएंगे, 3rd आएंगे, 4th आएंगे, मतलब कहाँ आएंगे, मतलब ये मतलब इसका इंतजार है। किसी भी शहर की रूटीन दिनचर्या में पब्लिक कन्वेंस एक बहुत बड़ा सर पार्ट है, क्योंकि अगर किसी भी शहर को व्यवस्थित बनाना है, आप जितने भी बड़े विकसित देश देख लीजिए, उनकी सबसे अगर खूबसूरत कोई चीज़ है तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेहतर होता है तो जो लोगों का पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाता है, और बहुत सारी सुविधाओं को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों को रोज़गार भी मिलता है, लोगों को सहूलियत भी मिलती है। चाहे कोई भी बड़ा देश हो, कितना भी विकसित हो, वो सब्सिडाइज होता ही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर बने, और पार्किंग, ये 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जैसा अच्छे विकसित देशों में ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि प्रति 1 लाख मतलब पॉपुलेशन के पीछे 40 बस रहते हैं। तो आप मान लें भोपाल के मतलब पॉपुलेशन 20 लाख है, तो मतलब ऑलमोस्ट 800 बस चलना चाहिए, जो मतलब एक डेवलप्ड मतलब इंडिकेटर जो है। लेकिन मतलब पहले से कोरोना एक बहुत बड़ा मतलब धक्का रहा, जब मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत नेगेटिव रहा। कोरोना के पहले मान लीजिए 180-170 बस तक चल पा रहे थे, कोरोना में ऑलमोस्ट 0 हो गया था, बहुत मुश्किल से माने 40-50 ऐसा बस स्टार्ट। अब वापस हम लोग मान लीजिए 220 तक बस तक हम लोग पहुंच गए हैं, जो मान लीजिए नया बस ऑलमोस्ट 100 बस के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ है। 300 बस डीजल बस भी, 300 बस CNG बस के लिए भी वर्क ऑर्डर होकर मतलब बस आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली मानता हूं कि और हमको ऑलमोस्ट मतलब 400-500 बस पहुंचेंगे, तब और पब्लिक को कन्वीनियंस और जो रूट और बढ़ना चाहिए, मतलब कहीं पे भी मतलब जाएंगे तो मतलब अभी तक सर क्या होता है, मेन रूट पर बसेस हैं, लेकिन जैसे कनेक्टिंग जो है छोटे छोटे व्हीकल जो हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब बस की संख्या बढ़ने से एक मतलब इसमें मतलब बेहतर हो पाएगा। सेकंड, हम लोग 2 काम मतलब अब मतलब कर रहे हैं। एक तो साइकिल्स का जो आपने देखा कि है
उसी प्रकार ई बाइक का भी टेंडर होकर वर्क ऑर्डर हो गया है, 50 बाइक आ गए हैं, अब वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो बाइक भी मान लीजिए बहुत नॉमिनल रेंट पर, जहां पे जैसे ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 50 स्थान साइकिल के लिए स्टैंड थे, उसी के बगल में ई बाइक का भी मतलब स्थान मतलब वहीं पे दे रहे हैं। सो वो भी मतलब पब्लिक मतलब उसको बहुत नॉमिनल मतलब रेंट मतलब 30, 40, 50 रुपीज मतलब ऐसा दूरी के अनुसार मतलब होगा, वो बाइक्स भी ले सकेंगे, ताकि मतलब कोई उपयोग करना चाहता है तो उसको छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी उसको यूज कर सकता है। जी जी। जैसे जिस हिसाब से आपने सर कहा कि जैसे ये अभी शहर में कई जगह जैसे मेट्रो आ रहा है और भी तमाम परियोजनाएं आ रही हैं, जिस वजह से जो डेडिकेटेड कॉरिडोर था कई जगह डिस्टर्ब भी हुआ है। कई जगह होशंगाबाद रोड पर रोज शाम को ऐसे जाम के हालात हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से लोग वापस आते हैं मंडी द्वीप से। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ और नया सुधार सर किया जा रहा है? मतलब आप देख रहे हैं कि जहां पर ऐसा कंजेशन है, फ्लाईओवर की जरूरत है। बैरागढ़ में ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी एक मतलब बड़ी फ्लाईओवर प्लान कर रहा है, क्योंकि मतलब शहर के बाहर से मतलब जो लोग डायरेक्टली शहर में आना चाहते हैं, जिसको बैरागढ़ में मतलब नहीं रुकना है, क्रॉस करना है। इवन मैं मानता हूँ ऐसा होशंगाबाद रोड पर भी कई ऐसा मतलब जरूरत है, आशिमा मॉल के पास हो या C21 के पास भी है, डायरेक्टली जो मतलब क्रॉस करना चाहते हैं उनको मतलब उधर आप देखते हैं जहाँ पे जंक्शंस है, उधर मतलब शाम के समय पे मतलब चैलेंज है। सो उनको मतलब भोपाल में भी मानता हूँ कि मतलब कई सारी और इस प्रकार का कॉरिडोर या फ्लाईओवर की आवश्यकता है। सो धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट प्लान करते उनको मतलब ले रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी जी। अगर सर मैं एक वाटर सप्लाई की बात करूँ तो जैसे नगर निगम ने एक स्मार्ट सिटी जो एक कॉन्सेप्ट है, तो लोग स्मार्ट सिटी को कहीं ना कहीं ये मानने लगे कि एक ऐसा शहर जो शहर से बाहर हो, जबकि स्मार्ट सिटी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें नगर निगम ने भी बड़ा ही काम किए हैं। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के तहत ऐसे कौन से काम हुए हैं जिससे लोगों को सहूलियतें मिली हैं, लोगों की जीवन शैली में सुधार आया है? नहीं, आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी से जो कई इन्वेस्टमेंट हुआ है जो पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा जो ट्रांसफर स्टेशन है जो कचरा मतलब के लिए बने हैं, जो घरों से छोटी छोटी गाड़ी जो कलेक्ट करते हैं वो आके मतलब पहले सभी छोटी गाड़ी आदमपुर बहुत दूर दूर जाते थे, बहुत टाइम लगता था, बहुत। तो उसमें वो गाड़ियां मैंने जो सेकेंडरी ट्रांसफर स्टेशन कहलाते हैं, ऑलमोस्ट अब 12 जगह पे बन गए हैं। छोटी गाड़ी जल्दी से कॉलोनी में ज़्यादा समय रहना चाहिए और मान लीजिए दूर मतलब नहीं जाना चाहिए, उसको पास में ही मतलब कचरा डाल के वापस कॉलोनी में जाके कचरा कलेक्ट करना चाहिए और मतलब लगातार ट्रिप्स लगाना चाहिए। स्मार्ट सिटी से ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट मतलब 11 ट्रांसफर स्टेशन स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टमेंट से ही बने हैं। स्मार्ट सिटी से वाटर सप्लाई के लिए हमने स्काडा का काम स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट अब फाइनल हो गया है। इससे मतलब जो हमारा ऑलमोस्ट 160 ओवरहेड टैंक है, तो इनमें मतलब कितना भर पाया, कितना भी बचा है, कितना % भर गया, मतलब उसको समझना मतलब ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। हाँ, मतलब अभी अब हमारा टारगेट ये रहता है कि जितना टंकिया है मतलब किसी को एक बार भरना है, किसी को 2 बार भरना है, तो मतलब वो टाइमली भर पाया नहीं भर पाया, कोई देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं कोई वॉलमैन कहाँ कौन बैठा हुआ है, मतलब किसी को पूछना मतलब हुआ क्या है, मतलब किसी को सेंस मतलब नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट फाइनल स्थिति में है। इससे भी हम लोग एक मतलब पूरा मॉनिटर कर पाएंगे, देख कर पाएंगे कि मतलब ओवरहेड टैंक्स में मतलब कब भर पाया, कितना भर पाया और कितना सप्लाई मतलब वॉल्यूम का वाटर मतलब उपयोग कर पाया है। और स्मार्ट सिटी से कई मतलब जो पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल परियोजना है, जैसे स्मार्ट रोड एक मतलब कंप्लीट होकर सब लोग यूज कर रहे हैं, रानी कमलापति मतलब आर्च ब्रिज भी मतलब कंप्लीट होकर उसको मतलब यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये भी मतलब काम हुआ है जो जनरल पब्लिक से जुड़ा हुआ काम। जी। जैसे सर कचरा उठाने वाली जो आपने बात कही, सर कई बार ऐसी शिकायत आती है कि वो वहाँ फलानी गाड़ी कचरा उठाने नहीं पहुंची, या पहुंची तो लेट पहुंची, या दूसरे रूट पे चली गई। तो इनकी ऐसी व्यवस्था है कि ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग? बिल्कुल, इसके लिए भी स्मार्ट सिटी में ही सेंटर से ही हम लोग मॉनिटर करते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 434 गाड़ी है जो पर डे मतलब घरों में कॉलोनियों में कचरा उठाने जाते हैं और मतलब कलेक्ट करके वापस मतलब डालते हैं। ये सही में ये गाड़ी अपना निर्धारित रूट पर पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, टाइमली निकला नहीं निकला, जैसे हम 3-4 रिपोर्ट हर दिन देखते हैं। सुबह 7 बजे निकलने वाली गाड़ियों की संख्या जो निकला नहीं है, फिर उसके बाद कौन सी गाड़ियां है जो मतलब कितना % रूट कवर किया है। इन गाड़ियों का रूट फिक्स है तो हमने जीपीएस के माध्यम से रूट मतलब उसको फिक्स करके रखा है कि यार वो कितना % वो कवर किया है। तो हम शाम को ये देख के मतलब हम लोग जहाँ पे कर्मचारी ऐसा मतलब लापरवाही करते हैं उनको दंडित करते हैं, जिन्होंने 90% रूट भी कवर नहीं किया, 80% रूट भी कवर नहीं किया। ये रिपोर्ट बिल्कुल मतलब 434 गाड़ियों की रिपोर्ट बन जाती है कि मान लीजिए कौन सी गाड़ी कितना % रूट कवर किया है, कोई 60% पर है, कोई 70 है, कोई 90 है, 95 है। तो जिनका मतलब पीछे है लापरवाही है उनको हम लोग दंडित करने के लिए भी मौका मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पा रहे हैं। और अभी कुछ जगह पे गाड़ियां बढ़ाने के लिए जरूरत है। हमने 25 मैंने सीएनजी गाड़ी पहले ले लिया था, अब और 25 सीएनजी गाड़ी भी आ गया। अभी हमको यूनिडो के द्वारा मदद मिल रही है और मतलब 250 सीएनजी गाड़ी लेने के लिए। तो इस सीएनजी गाड़ियों में हमने मतलब एक अच्छा व्यवस्था यह है कि जो
पहले क्या था कि डीजल गाड़ियों में बहुत बार मतलब चोरी का आरोप लगते थे, मतलब आरोप प्रत्यारोप मतलब काफ़ी सारा होते थे। तो सीएनजी में इस प्रकार की मतलब दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, सीएनजी हमने देखा कि एवरेज भी बेटर है और उसका रेट भी हम लोगों के लिए इसलिए थोड़ा बेनिफिशियल है कि हमने थिंग गैस के साथ एक एग्रीमेंट ये कर लिया कि उनका जो स्टेशन माल के लिए हमने जहाँ जगह दिया है 7% डिस्काउंट वो हमको देंगे। यदि वो मार्केट में मतलब 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, हमको मतलब 93 रुपीज़ में ही मतलब देंगे। और वो जो प्राइवेट जो मतलब वो जो बेच रहे हैं उन पर हमको 3% कमीशन भी देंगे। इससे हमको मतलब सीएनजी भी थोड़ा सस्ता रेट पर उपलब्ध हो पाएगी और इसमें एक बिजनेस भी जनरेट हाँ बिजनेस भी हमको लगातार तो ये जैसे सर जैसे आप उसकी जो जगह जगह पीएनजी के लिए लाइन डल रही हैं, नेचुरल गैस के लिए, और सीवर की भी लाइनें डली हैं और पानी की भी लाइनें डली हैं, मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंटरनल कॉलोनीज की कई कनेक्टिविटी में पता चला कई जगह तीनों काम थे जो बहुत जरूरी थे। सीवर की लाइन डली, फिर एक रेस्टोरेशन हुआ, फिर पानी की लाइन डली, रेस्टोरेशन हुआ, फिर पाइप पीएनजी की लाइन डली, रेस्टोरेशन हुआ, और बरसात आ गई तो कई कई जगहों पर रेस्टोरेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। उसको लेके काफी शिकायतें हैं। मैं मानता हूँ ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि मान लीजिए काम माने जन सुविधा के लिए ही है, ये तीनों मान लीजिए पब्लिक के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन टाइमली रेस्टोरेशन हो ये मतलब ये भी चैलेंजिंग है। हमने मतलब काफ़ी मतलब पूरा प्रयास किया कि बड़ा कोई रोड की खुदाई बरसात में ना करें। इसलिए लकीली हम लोग अमृत वन में जो मतलब पाइपलाइन के लिए हो या मतलब जो सीवरेज के लिए हो ऑलमोस्ट मतलब 95-98% का मतलब खुदाई हो गई, उसको वापस डाल दिया है। अब इंटरनल कॉलोनियों में कुछ कुछ काम बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी हम लोग सावधान ये रखते हैं मतलब रोड मतलब चलने लायक रहे, मतलब कीचड़ ना हो, मोटरेबल रहे। तो तात्कालिक रूप से दिक्कत है, लेकिन ये सभी सुविधाएं आप देख रहे हैं कि मतलब डायरेक्टली कॉलोनियों में मतलब पब्लिक फैसिलिटीज के लिए ही है जी। मतलब और काम तो लगातार जारी रहता है क्योंकि काम कभी मतलब कंप्लीट ऐसा स्थिति नहीं बनती कि मतलब कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई और पूर्णता। हम लोग यही मतलब प्रयास करते हैं कि मतलब जो एक साथ हो सके एक साथ करें, दोबारा मतलब बार बार मतलब उसी रोड को ना खोदना पड़े। काफी मतलब चैलेंजिंग विषय है, लेकिन मतलब हम मैक्सिमम यही प्रयास करते हैं कि जन सुविधा के लिए मतलब दिक्कत ना हो और मैंने परेशान ना होना पड़े। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि नगर निगम जन सुविधाओं के लिए कार्य करता है और उसके लिए पब्लिक से एक टैक्स की उम्मीद भी करता है, और वही टैक्स है जो आपके जो रेवेन्यू का माध्यम बनता है जिससे व्यवस्थाएं चलती। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहें? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ। जो लास्ट 2 इयर्स में जो पब्लिक से जो सहयोग मिला है उस कारण ही मतलब सिंपल बात नगर निगम में होता है कि जितना कलेक्शन उतना मतलब पेमेंट होता है उतना काम होता है। तीनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब कलेक्शन होता है, पेमेंट होता है, काम होता है। काम उतनी आगे बढ़ता है जितना कलेक्शन होता है, पेमेंट होता है। हम लोग 19-20 तक मात्र 250 करोड़ में ही मतलब रुके हुए थे, मतलब 260 करोड़ 250 करोड़ के आसपास ही रहते थे। 2020-21 में हम लोग 350 करोड़ तक पहुंच गए थे। 2021-22 में हम लोग मतलब 450 करोड़ तक पहुंच गए थे। मतलब पहली बार मतलब ये दोनों माइलस्टोन मतलब अचीव कर पाए थे। लेकिन इसमें ये जरूर बेहतर हुआ कि कई पेमेंट हम लोग टाइमली कर पाया और मतलब काम आगे बढ़ पाया। तो इस साल भी मैं मतलब सभी लोगों से जैसा मतलब 2 साल में हमको इतना सहयोग दिया है, इसी प्रकार मैं अपेक्षा मतलब कर रहा हूँ कि हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मतलब बिना दिक्कत आसानी से मतलब पेमेंट हम लोग ले सके। कोई ट्रबल है किसी का, मतलब कोई आपत्ति है, कोई मतलब करारोपण के बारे में, उसको भी हम लोग सुलझा लें। और आप देख रहे हैं कि अभी ये भी सुविधा मतलब अभी पहली बार हमने कर लिया कि सभी का जो पेमेंट है एक ही बिल में दे, एक ही बार व्यक्ति आके मतलब दे के उसको मतलब सेटल करे। जैसे आप देख रहे 4-5 कंपोनेंट है। आप देखें प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज है जो मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है, वाटर यूजर चार्ज है जो जल उपभोक्ता प्रभार है, सीवरेज के लिए सर्विस चार्जेस है जो जल उपभोक्ता प्रभार के 40% है, एक 5वां कमर्शियल लाइसेंस के रूप में भी है जो व्यावसायिक गतिविधि करते हैं उनसे हम लोग कमर्शियल लाइसेंस मतलब बना के राशि लेते हैं। इस बार हमने यूनिफाइड बिल के रूप में एक ही बिल हमने प्रिंट करके सभी जगह वितरण कर रहे हैं। मतलब कहीं पे छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं, हम लोग हमेशा रेडी है देख के उसको सुधारने के लिए मतलब करने के लिए। लेकिन इस यूनिफाइड बिल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक के लिए भी एक सुविधा हो, एक ही बार आकर वो राशि जमा करके उससे मतलब कर सके। हम लोग बहुत जल्द ये भी ट्राई कर रहे हैं कि प्रॉपरली जो अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स है, जीपे है, पेटीएम है या गूगल पे है, यूपीआई वाले बेस्ड पेमेंट्स है, तो पब्लिक आप मतलब जो अपना सर्च करके आसानी से वो मोबाइल से ही मतलब पेमेंट कर सके जी। तो नगर निगम लगातार आम आदमी की सहूलियतों के लिए और जो रोजमर्रा की ज़रूरतों की व्यवस्थाओं के लिए, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिन रात कार्यरत है। लोगों से ये अपील भी है कि वो जो नगर निगम की सुविधाएं, सहूलियतें इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है कर से आने वाला रेवेन्यू, तो वो समय से टैक्स जमा करें और कहीं ना कहीं
निगम ने अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए बहुत सी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया है। शिकायत और सुझाव ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हर जगह वो व्यवस्था है जिससे आम आदमी नगर निगम से जुड़ी हुई सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है। सर, आपसे तमाम सारे पहलुओं पर नगर निगम की संरचना को, नगर निगम की कार्यप्रणाली को और फ्यूचर प्लान्स को लेकर डिस्कशन हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में स्वच्छता सर्वेक्षण में और अन्य तमाम पैरामीटर्स पर भोपाल नगर निगम नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।